मैट्रिक पास कराएंगे, ठीक है ना। अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे सुन बच्चों, एग्जाम का टाइम ऐसे ही पढ़ाएंगे। अरे 2-3 घंटा पढ़ाएंगे, मैट्रिक पास कराएंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का 6 चैप्टर का 6.6 थ्योरम, जिसे 6.6 प्रमेय के नाम से या तो उसे समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बच्चों, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल क्या दिया हुआ है भाई? एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये क्या है? समरूप है। ध्यान से समझिए, समरूप त्रिभुज है, सर्वांगसम नहीं है। तो समरूप में एक गुण क्या होता है भाई? जैसे ये जो ए बी भुजा, ध्यान से देखिए, ये ए बी भुजा इस भुजा के समरूप है, यानी हम कह सकते हैं ए बी बटा पी क्यू। उसी तरह का भाई ये जो ए सी है, ए सी को कह सकते हैं वो पी आर के समरूप है, तो पी आर इसके बट्टे में दे सकते हैं। उसी तरह का हम कह सकते हैं बच्चों, ये BC जो है किसके बराबर हो जाएगा? बराबर नहीं, समरूप। BC जो है ये QR के समरूप हो जाएगा। समरूप यानी क्या होता है? समान अनुपात में बढ़ता है। अगर ये 2 होगा बाबू तो ये 4 हो सकता है। ध्यान से समझिए। अगर ये 3 होता है तो ये 6 हो सकता है। अगर ये 10 होता है तो ये 20 होगा। ये होता है समरूप या समरूपता। समान रूप में वो बढ़ेगा। ये छोटका मॉडल और ये हो जाएगा बड़ा मॉडल। जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा का एक छोटा मॉडल हम लोग बना सकते हैं, और सचमुच का जाके देखेंगे तो भाई कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मॉडल का अनुसार हो जा रहा है भाई, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन अंतर क्या है? साइज का। उसी को समरूपता कहते हैं। उसमें क्या होता है? रूप समान होता है, लेकिन अगर हम उसका एरिया वाइज देखें तो फिर वो समान नहीं होने वाला है। तो समरूपता का अर्थ ये बच्चों कि ये जो ए बी है वो पी क्यू का समरूप है। मतलब ए बी अगर 2 है तो ये 4 हो सकता है, ये 3 है तो ये 6 हो सकता है, ये 10 है तो ये 20 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई इन दोनों त्रिभुजों का अगर हम भुजा का अनुपात देखें तो कुछ इस तरह से होगा। और क्षेत्रफल का अगर अनुपात करते हैं, किसका अनुपात करते हैं बच्चों? क्षेत्रफलों का। तो क्षेत्रफल बनता कब है बच्चों? आप ही बताइए। क्षेत्रफल कब बनता है? जब लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं, या चौड़ाई को ऊंचाई से गुना करते हैं, या लंबाई को ऊंचाई से गुना करते हैं, यानी कुल मिला के जब दो चीजों को गुना करते हैं तो क्षेत्रफल बनता है। यानी अगर हम क्षेत्रफल बनाए तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों? भुजा का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल को हम लोग दिखाते हैं ए आर से, और यहां पे त्रिभुज है, सीधे एबीसी लिख देंगे। ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बोले तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। ऐसे नहीं लिखना है बच्चों। अगर आप ऐसे लिख देते हैं अंदर में त्रिभुज एबीसी तो ये आपका गलत हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिखाने के लिए शॉर्टकट अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा, एरिया ए बी सी। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये जो थ्योरम है क्या कहता है, जो कॉन्सेप्ट बताएं उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। क्या है भाई? सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए किसका अनुपात? क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा, संगत बोले तो ए बी के संग पी क्यू, बी सी के संग क्यू आर, और ए सी के संग आपका क्या होगा? पी आर होगा, उनके वर्ग के बराबर होती है। तो देखिए जो दिया है सबसे पहले उसको लिख देते हैं भाई। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। हमें दिया गया है समरूप है, तो हम लिख सकते हैं दिया है एबीसी और ये PQR, दो त्रिभुज है और आपस में क्या है भाई? समरूप है। तो देखिए समरूप का सिंबल दे दिया, क्लियर है। तो सिद्ध क्या करना है? तो देखिए संगत भुजा, संगत AB के संग PQ उठा के ले आए, AB के संग PQ, और BC के संग QR, और AC के संग आपका क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। तो ये जो भुजाएं हैं इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होती है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले एबीसी लिए तो एरिया एबीसी, और बाद में ले रहे PQR, तो इसीलिए एरिया PQR। डिवाइड कर दिए तो दोनों का भुजा को भी डिवाइड कर देंगे, और उसके वर्ग के बराबर हमें करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए बच्चों क्या करना है भाई? हमें रचना करना है। तो तीसरा जो पॉइंट है जो आपको बताए थे कि 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला दिया है, दूसरा है तो सिद्ध करना है, और तीसरा हो गया रचना, और चौथा हो गया प्रमाण। ये 4 पॉइंट लिख दिए, यहीं पे आपका आधा नंबर आ जाएगा, और आधा इधर गुना भागा जोड़ घटाव कुछ भी कर दीजिए, आधा नंबर इधर से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों क्या करना है रचना में? रचना में देखिए लंब डाल दिए। ध्यान से देखिए बच्चों क्या किए हैं भाई? लंब डाले हैं। देखिए AD लंब,
बीसी पे डाल दिए, और ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है इसमें पीएम लंब किस में डालें, क्यू आर पे डाल दिए। तो देखिए एडी लंब बीसी और पीएम लंब क्यू आर खींचा। चलिए खींच लिए, अब सीधे हम लोग प्रमाण का काम करेंगे। प्रमाण, हमारे पास दो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है बच्चों, एक एबीसी है और एक क्या है, पी क्यू आर है। तो हम लिखेंगे एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या चीज है भाई, दोनों समरूप है। तो इसका जो भुजा है, यानी कह सकते हैं एबी का और पीक्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, ये दोनों समान अनुपात में है। तो समान अनुपात का अर्थ ये 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 12 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं एबी बटा पी क्यू। देखिए एबी बटा पी क्यू। चलिए तो बीसी बटा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू आर कर सकते हैं। तो इधर बचा क्या बच्चों, एसी। तो एसी बटा हम लोग क्या कर सकते हैं, पी आर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और समरूपता का जो कसौटी है, देखिए आपको इस पेज में हम बता दिए कि ये जो भुजा है इसके अनुपात में होगा, ये भुजा आपका इसके अनुपात में होगा, और ये जो भुजा है इसके अनुपात में होगा। और इसका हम लोग स्क्वायर अगर कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के समानुपात या अनुपात के ये बराबर हो जाएगा। उसी को सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्या कर दिए बच्चों, इसको समीकरण 1 कर दिए। क्यों, क्योंकि भाई ये कब होता है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, इसीलिए ये अनुपात कर सकते हैं। चलिए ये जब हो जाएगा बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं, और अनुपात भी हो गया तो हम कह सकते हैं भाई ये जो बी कोण है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल ए है वो पी के बराबर होगा, और सी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये तो कह सकते हैं भाई। अब देखिए यहां पे एक छोटा त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं भाई, एक छोटा त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ए बी डी या ए डी बी। और उसी तरह का ये बड़ा वाला में देखें तो इसमें भी एक छोटा त्रिभुज है भाई, वो क्या है, पी एम क्यू या पी क्यू एम। इन दोनों छोटा त्रिभुजों को हम लोग पहले लेंगे इसमें, और क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। ये तो आपको बता दिए भाई, कोण बराबर कर लेना है, कोण बराबर कर देंगे, इसको समीकरण क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे, क्या लेंगे भाई, देखिए दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। अभी हमको पता नहीं है ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तो इसको भी हम लोग करते हैं, तभी हमारा आंसर आने वाला। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो ये बी एंगल क्यू के बराबर, तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम। ए बी डी पी क्यू एम बराबर हो गया कहां से भाई, समीकरण 2 से। तो देखिए ना एंगल हमारा बराबर है कि नहीं, किसके बराबर, देखिए ध्यान से, बी और क्यू के बराबर है। उसके बाद क्या कॉमन है, देखिए तो यहां पे देखिए 90 डिग्री, और यहां पर भी देखिए 90 डिग्री। तो कह सकते हैं पी एम क्यू और ए डी बी। तो देखिए हमारा ए डी बी और पी एम क्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए कि ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, मतलब दोनों हमारा क्या हो चुका है बच्चों, एंगल एंगल हो चुका है। हम जानते हैं कि ये दोनों कभी भी सर्वांगसम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते, सर्वांगसम तो होंगे नहीं। तो क्या होंगे भाई, ये होंगे समरूप होंगे। इसीलिए हम लिख दिए बच्चों ए समरूपता नियम से, एक ही को नियम है समरूप होने का, ए समरूपता की कसौटी से ये त्रिभुज ए बी डी और ये पी क्यू एम आपस में क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। और जैसे ही समरूप होता है हम जानते हैं ए बी भुजा के बराबर पी क्यू और बी डी भुजा के अनुपात में क्यूएम को लिख सकते हैं, और एडी भुजा के अनुपात में पीएम को लिख सकते हैं। तो चलिए हमें जरूरत किसका है, हमें बीडी का जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी बटे पी क्यू। देखिए ए बी का जरूरत है, ए बी बटे पी क्यू को लिख दिए हैं। और ध्यान से देखिए ये जो लंब है एडी और ये जो लंब है पीएम, दोनों का भी अनुपात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। इसका जरूरत नहीं है इसलिए उसको नहीं लिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए बड़ा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल यानी हम कह सकते हैं एरिया एबीसी और इसका अनुपात एरिया पी क्यू आर से, क्योंकि क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर है इसलिए हम क्या किए हैं, दोनों को ले लिए। अब फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखिए एरिया एबीसी बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए तो बच्चों छोटा त्रिभुज में आधार क्या है आपका, आधार बी से लेकर सी तक हो जाएगा, यानी बीसी हमारा क्या है, आधार है। और ऊंचाई देखिए तो ए से डी, तो देखिए ये ऊंचाई हमारा क्या है, ए डी है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, पी क्यू आर का बात करते हैं। आधार देखिए पी क्यू आर में ये पूरा लंबा आर और क्यू, यानी क्यू आर आधार हो जाएगा। और ऊंचाई अगर देखते हैं बच्चों, ऊंचाई हमारा ये है पी से
एम, तो हम लिख सकते हैं बच्चों PM। अब देखिए तो भाई 1/2 कट जाएगा, और 1/2 अगर कट गया तो हम लिख सकते हैं BC गुने AD और नीचे QR गुने PM। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसी जगह पे हमें मान पुट करना है। किसका मान पुट करना है? दो समीकरण हम लोग निकाल के चुके हैं। देखिए दो समीकरण क्या है, पहला समीकरण 1 में देखिए तो बच्चों BC बटा QR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB बटा PQ या AC बटा PR। क्या लेना है यहाँ पे समझना है बच्चों। समीकरण 2 भी देख लेते हैं, AD बटा PM, AD बटा PM के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB बटा PQ। यहाँ AB बटा PQ, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, AB बटा PQ लेंगे। और किसके जगह पे लेंगे, BC बटा QR। ध्यान से देखिए BC, ये BC बटा QR के जगह पे क्या लिख दिया बच्चों, देखिए AB बटा PQ लिख सकते हैं। कहां से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं। BC बटा QR बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बटा PQ। और समीकरण 2 से AD बटा PM, ध्यान से देखिएगा AD बटा PM, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB बटा PQ। तो ये जो AD बटा PM बचा है, इसके जगह में भी क्या लिख लिए हैं, AB बटा PQ। अब ध्यान से देखिए AB PQ, क्या हम इसका होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? AB 2 बार आ गया ना, AB बटा PQ, तो AB बटा PQ का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार जैसे इसको बनाए, इसी प्रकार बाकी का भी हमारा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया या त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जैसे AB बटा PQ का स्क्वायर मिला, उसी तरह का BC बटे QR का स्क्वायर मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चों, AC बटा PR का स्क्वायर मिलेगा। और इस तरह से कह सकते हैं भाई सब बराबर हो गया, इसका भी लो, इसका भी लो, इसका भी लो। किसी भी भुजा का अनुपात एक दूसरे त्रिभुज का अगर लेते हैं तो आपस का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वर्ग के बराबर। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर किसका क्षेत्रफल हो गया बच्चों, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बटे QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बटे QR का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको बताना है वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।